Hello, my dear friends. I am Vaishali. I am back with my new video. In this video, I will explain you question number 12 and question number 13 of exercise 7.3. Let's read question number 12. In figure, PQRS is a rectangle. If PQ is 14 cm, QR is 21 cm, find the area of the part XYZ. आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसका नेम क्या है? PQRS. बट अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व करोगे तो इसमें 3 पार्ट्स गिवन है. एक पार्ट है X, दूसरा पार्ट है Y एंड थर्ड पार्ट आपका Z है. आपको X, Y, Z ये 3 पार्ट्स के एरियाज को फाइंड करना है. ओके अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पार्ट X एंड पार्ट Y ये दोनों एरिया ऑफ द सेक्टर है. कैसे? क्योंकि जो एरिया ऑफ द सेक्टर होता था वो हमारा पिज़्ज़ा के शेप में होता है और यहाँ पे ये शेप पॉसिबल है, बट पार्ट Z के लिए ये शेप पॉसिबल नहीं है. और एरिया ऑफ द सेक्टर ये हमारे रेडियस से बाउंड होता था एंड यहाँ पे आर्क होता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ सोल्यूशन. PQRS एक रेक्टेंगल है. PQ 14 सेंटीमीटर, QR 21 सेंटीमीटर का है. यहाँ पे आपने पॉइंट्स को कंसिडर किया है जो आपको डायग्राम में ऑलरेडी गिवन है. MN as shown in figure. Part XY are sectors. But first of all, we will find area of the sector for part X. अभी हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट इसमें हम लोग को थीटा और आर की वैल्यू फाइंड करनी है पार्ट एक्स के लिए. ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है? ईच साइड इज 90 डिग्री, तो आपके थीटा की वैल्यू 90 हो गई. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आर की वैल्यू फाइंड करना. ओके क्यू आर हमारा क्या है? लेंथ है. लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है? 21 सेंटीमीटर. पी क्यू ये हमारा ब्रेथ है रेक्टेंगल का, वो कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर. अगर आप सिर्फ पार्ट एक्स को ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे आपको रेडियस के लिए क्या दिख रहा है? पी क्यू. और पी क्यू कितना है? 14. तो आपका आर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर. एंड मेजरमेंट ऑफ आर्क पी एम इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ द एंगल. ये आपका मेजरमेंट ऑफ द आर्क पी एम है. उसके अपोजिट में कौन सा एंगल बनता है? एंगल पी क्यू एम. उसे आपने थीटा बोला है. और रेक्टेंगल के ईच एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, इसलिए थीटा हो गया 90 डिग्री. लेट्स पुट द वैल्यूज. थीटा इज 90, 360 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 एंड R आपका है 14. Now we will simplify this. This 0 cancel. 3 3s are 9. 3 1s are 3. 3 2s are 6. 3 1s are 3. 3 4s are 12. Now we will simplify further. First of all, copy this as it is. This 1 upon 4 as it is into 22 upon 7 into 14 into 14. Now this 7 ones are 7, 7 twos are 14. Now this 2 ones are 2, 2 twos are 4. So what you are getting? 22 upon 2 into 14. So this 2 ones are 2, 2 sevens are 14. Now you will multiply 22 into 7. अगर आपने 22 into 7 किया तो आपको क्या मिलता है? 154. बट एरिया है इसलिए यूनिट का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर पार्ट Y. अभी हम लोग को पार्ट Y के लिए एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा?
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आपको ऑलरेडी पता है। आपको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? आर। आर क्या हो सकता है? आर आपका एम आर होगा और एन आर होगा। अगर आप देखोगे तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू एन आर की भी नहीं है और एम आर की भी नहीं है। तो हमारे पास जो वैल्यूज ऑलरेडी है उसके हेल्प से हम लोग एम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्यू एम प्लस एम आर हमारा क्या होगा? क्यू आर होगा। और क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 21 है। क्यू एम की वैल्यू है 14। तो एम आर कितना हो गया? 21 माइनस 14 मतलब 7 सेंटीमीटर। इजी। यहाँ पे सिर्फ यही एक ट्रिक था। क्या ट्रिक है? कि एम आर आपका रेडियस है, आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं थी। बट क्यू आर की आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है, वो है 21। क्यू एम की भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, बट जो पी क्यू की वैल्यू है वही वैल्यू क्यू एम की भी होगी। रीज़न, क्योंकि इस आर्क के लिए, इस आर्क के कंडीशन में पी क्यू एंड क्यू एम आपके क्या थे? रेडियस थे। और रेडियस आपके एक आर्क के हमेशा एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो जो पी क्यू का वैल्यू होगा वही वैल्यू क्यू एम का भी होगा। वही रीज़न है आपकी क्यू एम की वैल्यू 14 है। तो आप उसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो एम आर की वैल्यू कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। नाउ वी विल पुट in the formula theta upon 360 into pi r square. Okay. So for part y, radius r1, आपने पार्ट y के लिए रेडियस को r1 से डिनोट किया है। एम आर की वैल्यू आपने 7 सेंटीमीटर फाइंड किया। मेजरमेंट ऑफ आर्क एम एन के अपोजिट में एंगल एम आर एन बनता था और इसे आप थीटा 1 से डिनोट करते हो। तो ये कितना है आपका? 90 डिग्री। As you know, each angle of the rectangle is 90 degree. Now we will put in the formula 90 upon 360 into 22 upon 7 into R1 is your 7. Let's simplify this. This 0 cancel. 9 ones are 9, 9 fours are 36. 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 twos are 4. Now further simplification we will do. First of all we will copy the steps. So this 1 upon 2 into 11 upon 7 into 7 into 7. So this 7 will be cancelled. What we will get? 11 into 7 is our 77 upon 2 into 1 is 2. So we will divide. Please do this. This 2 3s are 6. 7 minus 6 is your 1. This 7 you will copy as it is. 2 8s are 16. Again 17 minus 16 is your 1. 1 is less than 2. तो आप पॉइंट ले लो, ये हो जाएगा 10. Now 2 5s are 10. तो आपका रिमाइंडर आ गया 0. आंसर क्या आ गया? 38.5. बट एरिया है इसलिए यूनिट का स्क्वायर, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, तो आपने पार्ट एक्स फाइंड कर लिया, पार्ट वाई फाइंड कर लिया। अभी नेक्स्ट हम लोग पार्ट जेड फाइंड करेंगे। नाउ प्लीज सी द डायग्राम। अगर आप ये डायग्राम देखते हो तो पार्ट एक्स और पार्ट वाई आपने एरिया ऑफ द सेक्टर के हेल्प से सॉल्व किया, बट पार्ट जेड के केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरी इजी। सबसे पहले ये रेक्टेंगल का पूरा एरिया फाइंड करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में से हम लोग पार्ट एक्स एंड पार्ट वाई दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, तो हम लोग को एरिया ऑफ पार्ट जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या था? क्यू आर इंटू ब्रेथ इज योर पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू थी 21, पी क्यू की वैल्यू है 14। सो 21 इंटू 14 आपका क्या हो जाएगा? 294। अभी एरिया था मतलब यूनिट का स्क्वायर, इसलिए आप क्या लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर।
अभी पार्ट z के लिए एरिया ऑफ पार्ट z, मैंने आपको क्या बोला, पूरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से पार्ट x और पार्ट y को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को पार्ट z की वैल्यू मिलेगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पार्ट x माइनस एरिया ऑफ पार्ट y, पुट द वैल्यू। Area of rectangle is 294 minus area of part x is your 154, जो आपने प्रीवियस पेज पे किया है। नाउ एरिया ऑफ पार्ट y क्या है, 38.5। अभी ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग करके देखेंगे। 294 माइनस 154, तो 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 5 4, 2 minus 1 1. Now 140 minus 38.5, यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो आप खुद से डेसिमल लगाओ और यहाँ पे 0, तो 10 माइनस 5 कितना होगा आपका 5। नाउ ये 0 आपने यहाँ से कैरी किया था इसलिए 10 से 9 हो गया, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 0 1, और ये डेसिमल को एज इट इज कॉपी किया तो आंसर कितना आया 101.5। एरिया इसलिए यूनिट का स्क्वायर। ओके, तो फाइनल में आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ पार्ट x, एरिया ऑफ पार्ट y एंड एरिया ऑफ पार्ट z। जो आपने वैल्यूज फाइंड की है उसे यूनिट के स्क्वायर के साथ लिख दीजिए। ओके, now question number 13, please read the question। triangle LMN is an equilateral triangle। LM है 14 centimeter as shown in the diagram। 3 sectors are drawn, which vertices as center and radius is 7 centimeter। find area of the triangle LMN। second, area of any one of the sector। third, total area of all 3 sectors। fourth, area of shaded portion। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो समझने का ट्राई करेंगे। ट्रायंगल LMN इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये जो ट्रायंगल है इसके सभी साइड्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। ओके, फिर LM की वैल्यू कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या है, LM 14 है तो LN भी 14 है और MN भी 14 है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल LMN। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, रेडियस। रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर, मतलब हाँ जहाँ पे सेक्टर्स है जब उस सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है वहाँ पे आपको रेडियस की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। वो रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। सेकेंड यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं 1 2 3, इसमें से किसी भी एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। थर्ड आपको टोटल एरिया ये 3 सेक्टर्स का फाइंड करना है, मतलब इस सेक्टर की वैल्यू जितनी होगी उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा 3 सेक्टर का। लास्ट में ये जो मिडल में शेडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। जो फर्स्ट फाइंड करना है वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अभी साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या गिवन था, LM, वो है 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल LMN √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड मतलब LM और LN और MN की वैल्यू वो है 14, तो 14 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 196। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, 4 1s are 4, 4 4s are 16, रिमेनिंग 3, 4 9s are 36। सो 49 आपका आंसर हो गया। अभी √3 की वैल्यू हमारी क्या है,
1.732 एंड 49 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 84.868। ओके, आप इसे यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो। और इसका हम लोग अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं। 84.868 को हम लोग 84.87 लिख सकते हैं। रीज़न, यहाँ पे 8 था, जब भी इसका अप्रॉक्सीमेशन करना रहता है उसके प्रीवियस टर्म को एक एक्स्ट्रा पॉइंट से ऐड करना है। 8 के प्रीवियस टर्म क्या है 6, तो उसे हम लोग ऐड 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ये हो गया अप्रॉक्सीमेशन। आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों में आपको फुल मार्क्स है। नाउ नेक्स्ट, एरिया ऑफ वन ऑफ द सेक्टर। सपोज करो इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो हम लोग को क्या और कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वो है 7 सेंटीमीटर। बट थीटा क्या होगा, एज यू नो दैट दिस ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल में क्या होते हैं, सभी एंगल्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। बट आपको पता क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सभी एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, सभी एंगल का एडिशन करने पे 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों पॉसिबिलिटी कभी पॉसिबल है जब भी ईच एंगल की वैल्यू आपकी 60 डिग्री होगी। ओके, तो थीटा है 60 डिग्री और आर है आपका 7। लेट्स पुट इन द फॉर्मूला एंड सिंप्लीफाई। सो देखते हैं कि हम लोग सोल्यूशन को कैसे लिखेंगे। फॉर सेक्टर L टू XZ, रेडियस की वैल्यू आपके पास 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन थी। एंगुलर मेजरमेंट ऑफ आर्क, उसे हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, वो हमारा क्या है थीटा। ओके, लेट्स सी द डायग्राम। तो आर्क XZ के अपोजिट में जो एंगल बनता है वो एंगल है XLZ। आर्क XZ इक्वल टू होगा एंगल XLZ। जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक पिज़्ज़ा का शेप है। जो एंगल की वैल्यू यहाँ पे होती है वही मेजरमेंट ऑफ आर्क भी होता है। दोनों एंगल एग्जैक्टली सेम होते हैं, इसलिए एंगल XLZ इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ आर्क XZ के, जो हमारा है 60 डिग्री। ओके, नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर फ्रॉम L टू XZ, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60, आर आपका 7, पाई की वैल्यू 22/7 एंड 360 को एज इट इज़ रखा। ये ज़ीरो कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ओके, यहाँ पे जो एक 7 है यहाँ के एक 7 से कैंसिल हो गया, तो आपको क्या आएगा 11 इंटू 7/3, मतलब 77/3। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। सो दिस 3 and 7 7. Now 3 2s are 6. 7 minus 6 is your 1. This 7 we will copy as it is. 3 5s are 15. 17 minus 15, 2. Now 2 is less than 3, so point. This will be 0. 3 6 are 18. Now 20 minus 18 is your 2. Again 0. Again 3 6 are 18. Again 2. Again 0. इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर क्या आता है 25.666 रिपीट हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, जो भी नंबर बार बार रिपीट होता है अगर वो मोर देन 5 है तो ऐड 1 करेंगे, अगर वो लेस देन 5 है तो वहीं पे स्टॉप करेंगे। 6 मोर देन 5 है तो आप ऐड 1 करोगे, तो क्या आएगा 25.67। एरिया था इसलिए यूनिट का स्क्वायर, देयरफॉर यू विल राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ थर्ड हम लोग को क्या फाइंड करना था, टोटल एरिया
ऑफ 3 सेक्टर्स। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपने एक सेक्टर की वैल्यू फाइंड कर ली तो आप उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टोटल 3 सेक्टर्स थे और टोटल एरिया फाइंड करना है, इसलिए 3 इंटू 1 एरिया ऑफ द सेक्टर। So 3 into area of the sector from L to XZ. So 3 into 25.67। अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन को चेक करोगे तो आपको आंसर क्या आता है, 77.01 एरिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लास्ट आपको क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। लेट्स सी द डायग्राम अगेन। अगर आप डायग्राम को देखोगे तो आपको शेडेड पोर्शन निकालना है। ये कैसे पॉसिबल है? देखो, आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑलरेडी है। ये सेक्टर और ये सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स के एरिया की वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी है। तो कौन सी पॉसिबिलिटी है? आप क्या कर सकते हो, ये पूरे एरिया ऑफ द ट्रायंगल में से अगर ये 3 पार्ट्स को सबट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियस है आपको सिर्फ ये मिडल, इसका मतलब सिर्फ शेडेड पोर्शन मिलेगा। ओके, लेट्स डू दैट। Therefore, area of the shaded portion equal to area of the triangle minus total area of the 3 sectors. Area of the triangle क्या था, 84.87 माइनस टोटल एरिया 3 सेक्टर्स का हमारा क्या आया है, 77.01। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, 84.87 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 77.01 को। 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 0 8, 14 माइनस 7 कितना आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ से कैरी किया तो 14 माइनस 7 आपका 7 होगा। ये 8 के प्लेस पे 7 हो गया, तो 7 माइनस 7 0। ये पॉइंट को एज इट इज कॉपी किया तो आंसर कितना आया, 7.86 एरिया था, इसलिए यूनिट का स्क्वायर। ओके, तो फाइनली आप सभी आंसर्स को एक साथ लिखोगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल LMN 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द वन सेक्टर 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल एरिया 3 सेक्टर्स का 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और लास्ट एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन 7.86 लास्ट एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर था। ओके, तो यहाँ पे हमारा 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ओके, ये एक्सरसाइज थोड़ा लेंदी है, बट अगर आपको फॉर्मूलाज कहाँ पे कौन से यूज़ करने हैं, कॉन्सेप्ट पता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क का, तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। होप सो you all are clear with your doubts. If you have any doubt, please tell me in comment section. I will reply you as soon as possible. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.